हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इलस्ट्रेटर के बेसिक यानी कि जो लोग बिगनर हैं और डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मैं इसकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पूरा इलस्ट्रेटर इसमें ख़त्म करूँगा। और जिनको भी सीखना है ना, वो इस वीडियो को पूरा देखें। आई एम श्योर कि आप सभी इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप सारे टूल्स के मास्टर्स हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ओपन करते हैं अपना इलस्ट्रेटर। सो ये है हमारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। न्यू फाइल, ओपन, लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, HDV, मोर प्रीसेट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। मोबाइल, मोबाइल के किस साइज़ पे चाहिए, वेबसाइट्स वगैरह के लिए, प्रिंट मीडिया, A4, लेटर हेड, लीगल हेड, फिल्म मीडिया आपको किस रेशियो में बनाना है, 1280, 1920, 4K, अल्ट्रा के। और ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जैसे कि पोस्ट कार्ड, पोस्टर, इन सब के लिए। तो अभी हम नॉर्मली शुरुआत करते हैं और यहाँ पे 1920 इंटू 1080 साइज ले लेते हैं। और ये सब पिक्सल्स में हम लेते हैं। ये ओरिएंटेशन हो गया, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए, कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, एक आर्ट बोर्ड, दो आर्ट बोर्ड, तीन आर्ट बोर्ड, राउंडनेस कितनी चाहिए। तो वहाँ पे हम अपना राउंड कर सकते हैं, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, जो भी हमें चाहिए। ये बटन है लिंक तोड़ने के लिए। जैसे हम चेन तोड़ते हैं ना, तो जब ये चेन बनी हुई है, मतलब अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो वो 5 सब जगह हो जाएगा। और अगर हम ये चेन तोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे मैंने ज़ीरो किया, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो किया था, अब यहाँ पे भी ज़ीरो करता हूँ। देखिए ये दोनों चेंज नहीं होगा, देखा। तो चलिए अभी जैसे था हम वैसे ही कर देते हैं, 0 0। RGB, हम डिजिटल क्रिएट करते हैं RGB मोड पे। और अगर हमें प्रिंट के लिए किसी को फाइल देनी है या हमें कोई प्रिंट कराना है तो हम CMYK में क्रिएट करते हैं। स्क्रीन, हाई, मीडियम। तो ये हाई मीडियम क्या है, जो स्क्रीन के पिक्सल्स पर इंच होते हैं वो 72। जब हम मीडियम कर देंगे तो क्वालिटी थोड़ा और इन्हेंस कर देगा। और 150 पिक्सल पर इंच, PPI मीन्स पिक्सल पर इंच। और हाई मतलब 300 PPI, पिक्सल्स पर इंच। ये सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप अगर अभी से डिज़ाइनिंग सीख रहे हो और आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो तो मे भी सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि PPI क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट करते हैं। हाँ जी, तो ये रहे हमारे सारे टूल। ये फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। इधर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ये सारे टूल्स हैं। ठीक, ये हमारा कैरेक्टर का पैनल मैं इधर कर देता हूँ। ये लेयर्स हो गई, इनको भी अभी हाइड कर देता हूँ, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है। तो हम शुरू करते हैं मूव टूल से। ये है सिलेक्शन टूल, जिससे हम कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे ना। जैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाया, अब अगर हम इसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरा रेक्टेंगल बना देगा, जो हमें नहीं करना है। अब हमको इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तो हम जाएंगे फर्स्ट टूल पे, मूव टूल। ये हमने मूव टूल लिया। ये हमने इसको इधर खिसकाया, इधर खिसकाया, इधर खिसकाया। हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा मूव टूल। अब उसके बगल में क्या है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसमें हमारे दो आते हैं, एक ग्रुप सिलेक्शन और एक डायरेक्ट सिलेक्शन। तो डायरेक्ट सिलेक्शन के आगे आप देख रहे होगे A लिखा है, इसका मतलब ये इसका शॉर्टकट है। डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करने के लिए ये हमने ले लिया। अब हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम A प्रेस किया। ये देखिए ये हमारा सिलेक्ट हो गया A प्रेस करने पे। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 4 डॉट बन के आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब हम अगर किसी कॉर्नर देने हैं कि हमें कॉर्नर राउंड चाहिए, इतना राउंड चाहिए, इतना राउंड चाहिए, कि पूरा ऐसे सर्कल फॉर्म में राउंड कर देना है। ये हमारा हो गया। अब हमको वापस से इतना करना है। अब अगर हमें वही सेम चीज़ किसी एक कॉर्नर पे करनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके कॉर्नर पे जाना है,
इसको हम राउंड करेंगे, ये हमारा राउंड हो गया। देखा? अब इसी सेम तरीके से हम इधर भी राउंड कर देते हैं, ये इधर हम राउंड करेंगे, ये हमारा राउंड हो गया। तो ये है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये हम इसको वापस कर देते हैं। उसी के नीचे आप देख रहे होंगे एक एरो के ऊपर प्लस बना हुआ है, ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल। अब ग्रुप सिलेक्शन टूल का क्या काम है? ग्रुप सिलेक्शन टूल यानी कि जैसे हमने एक रेक्टेंगल यहाँ ले लिया, 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 एक रेक्टेंगल यहाँ ले लिया। अब हम आ जाते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल पे। अब हम ग्रुप सिलेक्शन टूल करेंगे ना, तो ये हमारा पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया। ये 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 तो ये है हमारा ग्रुप सिलेक्शन टूल। अब उसी के नीचे थर्ड ऑप्शन क्या है? मैजिक बैंड। इसका शॉर्टकट होता है वाई। तो अब हम इसको सिलेक्ट करने से पहले मैजिक बैंड टूल सिलेक्शन का काम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स। मतलब कि अब जैसे ये हमारे सब प्लेन वाइट कलर के रेक्टेंगल्स हैं, अब इसको हम कर देते हैं रेड, इसको हम कर देते हैं येलो, इसको हम कर देते हैं ब्लू, इसको भी हम कर देते हैं रेड, इसको भी हम कर देते हैं येलो, और इसको भी हम कर देते हैं ब्लू। अब देखिए मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल का काम क्या है। मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल क्या करेगा? जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूंगा ना, उसने देखिए एक रेड ये सिलेक्ट किया, एक ये रेड ये सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे यही दो बॉक्स हैं। अब अगर हम सेम यही येलो पे कर देते तो वो हमारे येलो के ही बॉक्स को कैच करता है। अगर हम ब्लू को करते तो हमारे ब्लू। अब अगर आप ब्लू को करोगे ना, अब देखो अब इससे सिलेक्शन नहीं होगा कि आप चाहो कि पूरा सिलेक्ट करके और वो कर लो, नहीं होगा। जिस पे क्लिक करोगे जो सेम कलर के होंगे वो वही क्लिक पिक करेगा। ठीक है? तो ये हमारा है मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल। लासो टूल। लासो टूल को देख लीजिए भाई। लासो टूल क्या करता है? जब हम कुछ छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें बनाते हैं और हम उसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि कोई इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं या कोई बैकग्राउंड बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा लासो सिलेक्शन टूल है कि हमने यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया तो उसने पूरा इस अपना रेक्टेंगल कैच कर लिया। यहाँ पे किया तो यहाँ कर लिया, यहाँ पे किया तो दोनों कर लिए। तो उस जितना जितना सिलेक्शन हम उसको देंगे वो उतने कैच कर लेगा। अब जैसे हम ये तीनों को कर देते हैं तो ये तीनों कर लेगा सिलेक्ट। ठीक है? तो लासो टूल ये करता है। अब आती है बारी पेन टूल। पेन टूल में आप देख सकते हो एक दो तीन चार ऑप्शंस है। अब पेन टूल क्या करता है? तो उससे पहले हम इसको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं पेन टूल। ये हमारा पेन टूल है। पेन टूल का काम क्या है कि किसी भी चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट इलस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने क्लिक किया, अब हमें कोई शेप बनाना है तो हमने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया। अब देखो ऐसे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसका कर्व अलग जा रहा है, तो हमें ये नहीं करना है। हमने यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ये जो पॉइंट था ये हुआ। अब हमें एक पॉइंट ऐसे देना है, देखो कितना प्रॉपर करवा रहा है। अब अगर हम उसको पॉइंट नहीं ब्रेक करेंगे तो ये देखो कैसा कर्व दे रहा है, अजीब सा दे रहा है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें यहाँ पे वापस से आना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, फिर उसके बाद देन अलग लेना है, फिर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, फिर देन अलग लेना है, फिर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, फिर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, और फिर हम इसको एंड यहीं पे करेंगे जो हमारा ये पॉइंट था। ये हो गया हमारा पेन टूल का पहला ऑप्शन। क्योंकि अगर हम इसको नहीं करते ना, हम यहाँ पे ज्वाइंट अगर ना करते इसको, तो ये पाथ पूरा ना होता, और पाथ पूरा ना होता तो हम इसके कलर फिल नहीं कर पाते। अब हम इस पर कोई भी कलर कर दें, जैसे कि मान लो ब्लू ही कर दिया, तो अब ये पूरा पाथ है। ठीक है? तो ये हमारा है पेन टूल। अब आज मैं आप लोग को पेन टूल से ही एक चीज़ बना के दिखाता हूँ।
इसको डिलीट करते हैं, एक लेते हैं हम लोग हैट। हैट क्लिप आर्ट। ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, इसको छोटा किया। अब हम इसको करेंगे ट्रेस, यानी कि सेम टू सेम कॉपी बनाएंगे इसकी, ठीक है। अब ये आ गई। अब अगर हम इस पे पेन टूल चलाते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमने मान लो ऐसे चलाया, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, अब हम डिलीट करने जा रहे हैं तो वो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम इसको करते हैं Alt 2 से लॉक। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है लॉक करने का, Alt 2। अब अगर हमें ये अनलॉक करना है तो हम इसको करेंगे Ctrl+Alt+2, तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Alt+2 और ये Ctrl+2 से लॉक। चलो अब ये लॉक कर लिया। अब हम इसको करते हैं ट्रेस। अब ट्रेस करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फिल कलर है, हम इसको यहाँ से बंद कर दें और यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो, ताकि जब हम उसको ट्रेस करें ना तो वो दिखे। अब जैसे हम ट्रेस करते हैं इसको, ये किया, देन ऑल्ट के साथ क्लिक। अब यहाँ पे हमें जज करना है कि हम कितना कर्व लेंगे। हमने जैसे इतना कर्व ले लिया, ये, फिर ऑल्ट के साथ क्लिक, फिर ये मैंने क्लिक कर लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक, फिर हमने ये कर्व लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक, फिर हमने ये कर्व लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक, फिर हमने ये कर्व लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक, देन ये 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 ऑल्ट के साथ क्लिक। और अब हमने जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे हमने इसको जोड़ दिया। अब जैसे ही हम सिलेक्शन टूल पे पहले वाले एरो पे जाएंगे ना, ये देखिए ये हमारी हैट बन गई, पूरी ट्रेस हो गई, ठीक है। अब हम इस पे कलर कर देते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, यहाँ से हमने कलर चूज किया, ये हमारी हैट बन गई। अब हम इस लेयर को अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक का क्या ऑप्शन है, Ctrl+Alt+2। अब ये देखिए ये हमारी बन गई हैट। तो गाइस मैं आज आपको सिर्फ 5 टूल बताया है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल और लासो टूल और पेन टूल का फर्स्ट वन, सिर्फ पेन टूल। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप बताना। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं जिसमें हम लोग ये सारे टूल्स और बाकी के टूल्स भी जानेंगे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।